हेलो एंड वेलकम टू एनजेटी सर क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम आप क्लास 9th के जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट। लास्ट वीडियो में हमने आपने ये बात डिस्कस की थी कि एरिस्टोटेलियन लॉ को या एरिस्टोटल फाल्के के स्टेटमेंट को गैलीलियो ने कैसे रॉन्ग प्रूफ किया था, वो भी 2500 सालों के बाद। तो आज हम आप गैलीलियो के उसी एक्सपेरिमेंट की बात करने चल रहे हैं जो ये प्रूफ करेगा कि जो स्टेटमेंट एरिस्टोटल ने दिया था वो रॉन्ग था। ठीक है, गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया, और इस सरफेस पर बेटा एक टेबल प्लेस कर दिया। ठीक है, इस सरफेस पर एक टेबल प्लेस किया और इसी टेबल पर एक इंक्लाइंड सरफेस लगा दिया। ठीक है, ये ऐसा था। यहां पर भी ये इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। सबसे पहले बेटा गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने एक सॉलिड आयरन की बॉल को इस इंक्लाइंड प्लेन, ये प्लेन जो था वो कितने एंगल पे था, थीटा एंगल पे था, और सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहां पर भी था। उन्होंने दो सेटअप तैयार किए। पहला सेटअप ये है सेटअप 1 एंड ये है हमारा सेटअप नंबर 2। पहले सेटअप में उन्होंने क्या किया, एक सॉलिड आयरन की बॉल ली। ये बॉल कैसी है, सॉलिड आयरन की है। ठीक है, एक सॉलिड आयरन की बॉल ली और इसको इस इंक्लाइंड सरफेस के सबसे टॉप पर प्लेस किया और इसको यहां से रिलीज किया। बॉल को क्या किया बेटे, रिलीज किया। तो गैलीलियो ने देखा कि जब बॉल नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रही है तो जो बॉल की वेलोसिटी है, जो बॉल की वेलोसिटी या हम आप कहें स्पीड है, वो क्या हो रही थी बेटे, इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, when the solid ball was moving downward the speed and the velocity was increasing। जब बॉल नीचे की तरफ जा रहा था तो जो बॉल की वेलोसिटी थी वो क्या हो रही थी, इंक्रीज करती चली जा रही थी। ठीक है, फिर गैलीलियो ने उसी सॉलिड आयरन बॉल को यहां नीचे की तरफ प्लेस किया और थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगा करके बॉल को मूव कराया, किधर, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो गैलीलियो ने देखा ये इंक्लाइंड बॉल ये बॉल जब इस इंक्लाइंड सरफेस पर ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो इस बॉल की वेलोसिटी क्या हो रही बेटे, लगातार कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो यहां पर दो बातें हो गई। पहला कि जब बॉल नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, जब बॉल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो वेलोसिटी घट रही है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम आप एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लें, यहां पर सॉलिड आयरन की बॉल को रख दें और थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको छोड़ दें। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इस बॉल को छोड़ दें। अब बहुत ध्यान से रखिएगा, अगर बॉल नीचे की तरफ मूव करता तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती, अगर बॉल ऊपर की तरफ मूव करता तो इसका वेलोसिटी कम होता। लेकिन जब ये बॉल हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी। बढ़ेगी का वेलोसिटी कब बढ़ेगी, जब नीचे की तरफ मूव करेगा। वेलोसिटी कब घटेगी, जब ऊपर की तरफ मूव करेगा। इस थर्ड सिचुएशन में
बॉल ना तो अपवर्ड मूव कर रहा था ना डाउनवर्ड मूव कर रहा था। इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में बॉल की वेलोसिटी ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। तो क्या होगा, इसका मतलब है कि बॉल क्या करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लगातार मूव करता रहेगा। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक। द बॉल विल कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, देखिए इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बाद, कौन से दोनों, और ध्यान से समझ लीजिए, पहले और दूसरे, इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक, पहले में गैलीलियो ने कहा कि व्हेन द बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड्स इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। दूसरे में कहा व्हेन द बॉल इज मूविंग अपवर्ड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, व्हेन द बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड व्हेन द बॉल इज मूविंग अपवर्ड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। इन दोनों स्टेटमेंट के बाद गैलीलियो ने कहा इट means when the ball will move on a horizontal surface, then its velocity will neither increase nor decrease. It means the ball will continue its motion with uniform velocity. जब बॉल किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी। इसका मतलब है कि बॉल एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लगातार मूव करता रहेगा। कब तक, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था गैलीलियो का, ये वो है बेटा जिसमें सिंगल इंक्लाइंड प्लेन का यूज किया था। ठीक है, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था गैलीलियो का, ये गैलीलियो का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसमें गैलीलियो ने सिंगल इंक्लाइंड प्लेन का इस्तेमाल किया था। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था जो डबल इंक्लाइंड प्लेन वाला है, वो अभी 9th में हमारे आपके लिए उतना कंसिडरेबल नहीं है। जब हम क्लास 11th की बात कर रहे होंगे तब हम आपको सिंगल इंक्लाइंड प्लेन और डबल इंक्लाइंड प्लेन दोनों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका आप एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए थोड़ा सा मूव करा देता हूं, ये भी ले लीजिए। अब लीजिए प्यारे बच्चों, अभी तक हमने आपने गैलीलियो के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कि सिंगल इंक्लाइंड प्लेन का था डिस्कस किया। अब हम आप उन्हीं गैलीलियो के सेकंड एक्सपेरिमेंट डबल इंक्लाइंड प्लेन के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, तो डबल इंक्लाइंड प्लेन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो इंक्लाइंड प्लेन थे जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से अटैच्ड थे। इस एक्सपेरिमेंट में गैलीलियो ने एक सॉलिड आयरन की बॉल को यहां पर बेटा प्लेस किया, ठीक है, और इस बॉल को रिलीज किया। इस बॉल को क्या किया, रिलीज किया। ये जो हाइट है वो h है, ये जो हाइट है वो h है। जब इस बॉल को h हाइट से रिलीज किया तो गैलीलियो ने देखा कि बॉल को जितनी हाइट से रिलीज किया है ये बॉल वही डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए उतनी ही हाइट तक जा रही है जितना कि इधर से रिलीज की गई थी। ठीक है, h हाइट से बॉल को रिलीज किया गया पहले इंक्लाइंड प्लेन। यहां मैं आपको बता दूं कि जो इंक्लिनेशन एंगल है इन प्लेन्स का वो सेम है, इंक्लिनेशन एंगल है वो सेम है। ठीक है,
ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल है, ये वाला भी और ये वाला भी। बॉल इस रास्ते से ट्रेवल की और उतनी ही हाइट तक गई जितनी हाइट से बॉल को रिलीज किया गया था। इसके बाद पहला सरफेस तो उसी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे था, लेकिन दूसरे वाले का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था वो बढ़ाया गया। यहां पर थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा। ठीक है, ये सेकेंड सिचुएशन थी। ये फर्स्ट सिचुएशन थी जिसमें दोनों की हाइट को सेम रखा गया था। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेकेंड सरफेस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बढ़ा दिया गया। तब यह देखा गया कि बॉल जितनी हाइट से रिलीज की गई थी, बॉल उतनी ही हाइट तक गई, लेकिन उसने डिस्टेंस को ज्यादा कवर किया। यहां से चली, हाइट वहीं तक गई, हाइट स्टिल रिमेन सेम, लेकिन डिस्टेंस उसने ज्यादा ट्रेवल की। ठीक, फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बेटे और बढ़ाया गया। यहां पर देखिए, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा डबल डैश, और ये क्या है थीटा। थीटा डबल डैश इज ग्रेटर देन थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा। इस सिचुएशन में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था सरफेस का, वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये देखा गया कि बॉल जहां से रिलीज की गई थी, ये सॉलिड बॉल जिस पॉइंट से रिलीज की गई थी, बॉल ने ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल की। बॉल ने क्या किया बेटे, ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल की, लेकिन हाइट उतना ही अटेन किया। ठीक, इसके बाद गैलीलियो ने कहा कि अगर मैं पहले सरफेस को इंक्लाइंड रखूं, लेकिन दूसरे सरफेस को हॉरिजॉन्टल कर दूं, दूसरे सरफेस को क्या कर दूं, हॉरिजॉन्टल कर दूं, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहां पर 180 डिग्री हो जाए इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, या इधर से देखेंगे तो 0 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो बॉल जिस हाइट से रिलीज की जाएगी, ये बॉल कंटिन्यूअसली लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करती चली जाएगी। कब तक, जब तक कि इस बॉल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तब तक। जैसे ही इस बॉल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, बॉल क्या करेगी बेटा, मूव करना बंद कर देगी। ठीक है, बॉल क्या करेगी, मूव करना बंद कर देगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये गैलीलियो का सेकंड एक्सपेरिमेंट था, जिसको डबल इंक्लाइंड सरफेस के नाम से भी हम आप जानते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें, सिंगल इंक्लाइंड प्लेन और डबल इंक्लाइंड प्लेन दोनों समझ में आई है। अगर हाँ, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें।